मैं हूँ डॉक्टर नेहा। क्या आप जानते हैं कि बिस्तर पर मर्द तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज्यादातर औरतें प्यासी ही रह जाती हैं। अगर आपकी पार्टनर को वो चरम सुख या डिस्चार्ज महसूस नहीं हो रहा, तो यकीन मानिए आपके रिश्ते की गर्माहट धीरे धीरे कम होने लगेगी। आज मैं आपको वो राज बताऊंगी जिससे आपकी पार्टनर न सिर्फ संतुष्ट होगी, बल्कि आपकी दीवानी हो जाएगी। फीमेल ऑर्गेज्म कोई पहेली नहीं है, बस आपको सही तकनीक और उन खास एंगल्स का पता होना चाहिए जो उनके शरीर में बिजली दौड़ ढा दें। चलिए आज बात करते हैं उन 4 जादुई पोजीशंस के बारे में जो महिला को डिस्चार्ज तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 4 पोजीशंस के बारे में जो औरत का डिस्चार्ज निकालने में काफी मदद करती है। देखिए, जैसे पुरुष फिजिकल रिलेशन क्यों बनाता है? क्योंकि उसको ऑर्गेज्म चाहिए होता है, इंटरेस्ट चाहिए होता है और सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। और जब वो स्पर्म डिस्चार्ज करते हैं, उसी से उनकी संतुष्टि का पता लगता है। देखिए, औरत पुरुष जैसा सफेद डिस्चार्ज तो नहीं करती, लेकिन उसका भी क्लाइमैक्स पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुष खेल तो काफी अच्छा जाते हैं, पर खत्म होने के बाद सोचते हैं कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जो औरतों को भी डिस्चार्ज होने में मदद करे। देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि औरत डिस्चार्ज हो गई है, पर वो कैसे समझेंगे? इस वीडियो में बस हम इतना बताएंगे कि कौन सी पोजीशन औरत को चरम सुख तक पहुंचाने में मदद करती है। आजकल लोगों को शॉर्ट वीडियो पसंद है, इसलिए हम इसे टू द पॉइंट रखने वाले हैं। जब आप इन बेहद निजी पलों में होते हैं, तो याद रखिए कि औरत का शरीर एक नाजुक साज की तरह होता है, जिसे बहुत प्यार और सलीके से सहलाना पड़ता है। उनकी त्वचा की संवेदनशीलता पुरुषों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। जब आप करीब होते हैं, तो आपकी सांसों की गर्माहट और आपके जिस्म की खुशबू उनके भीतर एक ऐसी दीवानगी पैदा करती है जो उन्हें धीरे धीरे दुनिया से अलग एक सुनहरी दुनिया में ले जाती है। उस वक्त आपकी हर छुअन, हर हल्की सी सिहरन और कानों में कही गई बातें उनके डिस्चार्ज की प्रक्रिया को और भी तेज कर देती हैं। रोमांस सिर्फ शरीर का मिलन नहीं, बल्कि रूह का गहरा जुद्धव है। जब आप उन्हें बाहों में भरकर उनके करीब जाते हैं, तो उनके दिल की धड़कनें आपकी रफ्तार से मिलनी चाहिए। याद रखिए, एक औरत तब सबसे जल्दी डिस्चार्ज होती है जब उसे सुरक्षित, बेहद चाहा हुआ और हॉट महसूस कराया जाए। आपकी आंखों की गहराई और आपके हाथों का धीमा घर्षण उनके शरीर में वो लहरें पैदा करता है जो उन्हें आखिर में पूरी तरह से रिलैक्स और संतुष्ट कर देता है। ये वो लम्हे होते हैं जहां समय ठहर जाता है और सिर्फ आप दोनों का एहसास बाकी रहता है। सबसे पहली जो पोजीशन होती है वो है टेबल ऑन टॉप पोजीशन। आप इसे डॉगी स्टाइल यानी रिवर्स स्टाइल में भी कर सकते हो और सीधे भी। इसके बहुत आउटस्टैंडिंग बेनिफिट्स हैं। आप अपनी फीमेल पार्टनर के पैरों को अपने कंधे पर ले सकते हो, चेस्ट के पास रख सकते हो या वी शेप में रख सकते हो। ये पूरी तरह आप पर और आपकी पार्टनर की सहूलियत पर डिपेंड करता है। टेबल ऑन टॉप में मेल पार्टनर कंफर्ट जोन में होता है, पूरी बॉडी एनर्जी से भरी होती है और फीमेल पार्टनर लेटी होती है, जिससे वो भी रिलैक्स महसूस करती है। इसमें प्राइवेट ऑर्गन पूरी तरह एक्सपोज होता है, जो डीप पेनिट्रेशन में बहुत मददगार है। इसीलिए ये पोजीशन फीमेल डिस्चार्ज के लिए बेस्ट मानी जाती है। ध्यान रखिए, शुरू में कभी भी स्पीड न बढ़ाएं। आपके स्ट्रोक्स ऐसे होने चाहिए कि आपकी स्किन उनकी स्किन के साथ बार बार टच हो। इससे उत्तेजना बढ़ती है और फीमेल बॉडी बहुत फास्ट रिएक्ट करती है। नंबर 2 है वी शेप पोजीशन। इसमें आप बेड के नीचे नहीं, बल्कि बेड के ऊपर होते हैं। आप और आपकी पार्टनर दोनों लेटे हुए होते हैं। आप पार्टनर के ऊपर होते हैं और पार्टनर अपने पैरों को वी आकार में फैलाती है। इससे एरिया अच्छे से एक्सपोज होता है और क्लिटोरल स्टिमुलेशन बहुत अच्छा होता है, जिससे डिस्चार्ज जल्दी होता है। नंबर 3 है मिशनरी पोजीशन। इसमें हमेशा स्लो स्ट्रोक्स लें। अक्सर पुरुष शुरू में ही बहुत स्पीड बढ़ा देते हैं, जो गलत है। शुरुआत हमेशा धीमी होनी चाहिए ताकि सेंसिटिव नर्व्स को सेंसेशन महसूस हो और दर्द न हो। जब आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए डीप स्ट्रोक देते हैं, तब फीमेल पार्टनर को अच्छा महसूस होता है। उसकी बॉडी रिएक्ट करती है और वो डिस्चार्ज करती है। अगर पुरुष का प्राइवेट ऑर्गन कमजोर या ढीला हो जाता है, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसके लिए अपनी सेहत पर ध्यान दें, हस्तमैथुन की लत छोड़ दें
और अगर समस्या ज्यादा है तो डॉक्टर से सलाह लें। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए अनार, संतरा, तरबूज का जूस लें या रात को केसर वाला दूध पिए। साथ ही प्राइवेट ऑर्गन की मालिश जरूर करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और फैट की वजह से नसों में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। आप ऑलिव ऑयल, सरसों या तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह नेचुरल है, आयुष सर्टिफाइड है और ब्लड वेसल्स को रिपेयर कर ब्लड सप्लाई बढ़ाता है। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आखिरी पोजीशन है एंगल शेप पोजीशन। इसमें आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एंगल चुन सकते हैं, जैसे पार्टनर के दोनों पैरों को उनके चेस्ट के पास सटाकर डीप पेनिट्रेशन करना। एक बात हमेशा याद रखें कि शारीरिक मिलन के बाद अपनी पार्टनर को फौरन अकेला न छोड़ें। वो चंद लम्हे जब आप उन्हें अपनी बाहों में समेट कर उनके माथे को चूमते हैं, वो उनके लिए सबसे कीमती होते हैं। महिलाओं के लिए मानसिक संतुष्टि शारीरिक संतुष्टि जितनी ही जरूरी है। जब आप उन्हें सराहते हैं और उनके साथ शालीनता से पेश आते हैं तो अगली बार के लिए उनकी उत्तेजना और भी बढ़ जाती है। सेहतमंद सेक्स लाइफ के लिए आपसी बातचीत और एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखना सबसे बड़ी चाबी है। अगर आप अपनी डाइट में सुधार करते हैं और खुद को फिट रखते हैं तो आप न सिर्फ लंबे समय तक टिक पाएंगे, बल्कि अपनी पार्टनर को वो हर खुशी दे पाएंगे जिसकी वो हकदार हैं। प्यार के इन पलों को यादगार बनाने के लिए जोश के साथ साथ होश और सब्र का होना भी बहुत जरूरी है। सही तरीके से किया गया पेनिट्रेशन और सही पोजीशन न केवल शरीर को सुख देती है, बल्कि मन के तनाव को भी दूर करती है। डिस्चार्ज के बाद जब महिला रिलैक्स होती है तो उसका पूरा शरीर शांत पड़ी एच जाता है और यही एक सफल मिलन की पहचान है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।